अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या जोड़ियाँ आसमान पर बनती हैं? रिश्ते आसमानों पर तय हो जाती हैं। किसकी किससे शादी होगी? क्या आसमानों पर तय हो चुका होता है? अगर तय हो चुका होता है तो किसी की गलत जगह शादी हो जाती है। किसी लड़के को गलत लड़की मिल जाती है, किसी लड़की को गलत लड़का मिल जाता है। तो क्या ये आसमानों पर तय था कि इसको गलत मिलेगा? जानिए इसकी हकीकत। आपने तो देखा होगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रिश्ते तो आसमान पर बनते हैं, जोड़ियाँ तो आसमान पर ही तय हो जाती हैं। इसकी हकीकत क्या है वो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें दुनिया में अमल करने का हुक्म दिया है कि जो कुछ तुम करोगे, जैसा करोगे वैसे पाओगे। अगर तुम कोशिश करोगे तो कोशिश के नतीजे तुम्हें अच्छी चीज़ मिलेगी। इसी वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी कि अच्छी जगह रिश्ता करो, खूब देखभाल करके रिश्ता करो। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तालीम है। तो अगर ऐसा होता कि जो आसमान पर लिखा हुआ है वही दुनिया में हमारे साथ होगा, हम चाहे कितना ही अच्छा करने की कोशिश करें, लेकिन वही होगा जो तकदीर में लिखा हुआ है। इस दुनिया के अंदर हम जो करते हैं वो हमारे अपने अमाल की वजह से होता है। हमने कोई गलत लड़का देखा, अब हम उससे शादी कर लें तो शादी हो जाएगी, तो ये हमारा अपना अमल है। एक बात याद रखिए, तकदीर एक अलग चीज़ है, अल्लाह का इल्म है, और अल्लाह का इल्म क्या है वो हमें नहीं मालूम। तकदीर अल्लाह के राजों में से एक राज है। लोग कहते हैं कि रिश्ते तो आसमानों पर बन जाते हैं। यकीनन आसमानों पर बन जाते हैं, सही है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह जानता है किसका किसके साथ रिश्ता होगा। ये एक तकदीर है। और तकदीर में से एक बात ये भी है कि आसमानों पर लिखा जा चुका है कि कौन किसके साथ शादी करेगा। लेकिन अल्लाह ने हमें इतना मजबूर भी नहीं बनाया। अल्लाह ने हमें कोई पत्थर की तरह नहीं बनाया कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो तकदीर में लिखा है, इसी वजह से हमारे साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है। ये जो एग्जाम्पल के लिए समझे कि ये जो हमारा हाथ है, इसे हम अपनी मर्जी से ऊपर उठा सकते हैं, अपनी मर्जी से भी नीचे गिरा सकते हैं। ये अपनी मर्जी है। इसी तरह से जो हम रिश्ते जोड़ते हैं वो गौर फिक्र करके जोड़े, और अगर जुड़ जाए तो ये नहीं कहना चाहिए कि आसमानों पर पहले से ही जोड़ा बन गया था। ऐसा नहीं है। हम जो कुछ करते हैं वो अपनी इख्तियार से करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं। आप अपने बच्चों के रिश्ते अच्छी जगह लगाएंगे, लालच से हटकर अखलाक के बेस पर तो शादी करेंगे, तो ये हमारा अपना अमल है। तो अच्छी जगह देख कर रिश्ता करेंगे तो जाहिर सी बात है अच्छा ही मिलेगा। और अगर मालदार जगह देखेंगे, माल के लालच करेंगे, तो ये हमारा अपना ही अमल है। क्या अल्लाह ताला ने ये तय किया है कि मालदार घर की लड़कियां ही देखकर रिश्ता करें? ये तो हमारा अपना अमल है ना। हमारी लालच अपनी है कि हम लालच देखकर करते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा दहेज या ज़्यादा माल मिलेंगे। तो क्या ये अल्लाह ताला ने तय किया है कि ज़्यादा अमीर घर की लड़की से शादी करें? रिश्ते के लिए कोशिश करना चाहिए, हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठना चाहिए। और आजकल जो हो रहा है उसमें ये मत कहिए कि ये आसमानों पर लिखा हुआ है। इसकी हकीकत यह है कि आसमानों पर जो रिश्ते बन जाते हैं वो अल्लाह का इल्म है। लेकिन हमें शरीयत ने कहा कि अच्छी जगह रिश्ता करो, ये हमारे हाथ में है। अब लालच की जगह हम लड़की में कमियां भी हो लेकिन हम लालच में कर रहे हैं, तो ये हमारी गलती है। अल्लाह ने नहीं बोला कि नहीं यहाँ पे माल के लिए तुम शादी करो। तो रिश्ते हमारे अपने अमल से होते हैं।
ہم دنیا کے اندر جیسا کریں گے ویسا پائیں گے. اچھی جگہ کریں گے تو اچھے رشتے ملیں گے، غلط جگہ کریں گے تو غلط رشتے ملیں گے. تو جو کچھ ہم کریں گے وہ ہمارے ساتھ ہوگا. اللہ نے ہمیں مجبور نہیں بنایا ہے. تو امید ہے یہ مسئلہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.